सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर मैं क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 9 लेज़र के MCQs मैं आपको बताने वाली हूं। बच्चों, लेज़र बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। जनरल के बाद लेज़र तैयार किया जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उसी से रिलेटेड MCQs यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, MCQs को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले MCQ के साथ। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मींस एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन जनरल, एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर, एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन ट्रायल बैलेंस, एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बच्चों, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन लेजर। जब भी हम लेज़र में एंट्री करते हैं तो उसे पोस्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। सेकंड है लेज़र अकाउंट इज प्रिपेयर फ्रॉम वाउचर, ट्रायल बैलेंस, जनरल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लेज़र है वो हमेशा जनरल के बाद तैयार किया जाता है। पहले जनरल एंट्रीज की जाती हैं और उन जनरल एंट्रीज के बाद लेज़र तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस शो बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस, ओनली क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। देखिए बच्चों, ट्रायल बैलेंस को जब हम तैयार करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। तो ये क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस भी शो करता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है लेजर इज बुक इन विच रियल एंड नॉमिनल अकाउंट आर मेंटेन्ड, real and personal account are maintained, real personal nominal account are maintained या personal and nominal account are maintained। देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग 3 तरह के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इन सभी में जिस भी तरह की एंट्री होती है उसे लेजर के बुक्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जनरल टू द लेजर इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग या कॉस्टिंग। जब हम जनरल एंट्री करते थे तो उसे क्या कहते थे, जर्नलाइजिंग। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जब हम लेजर की बुक्स में एंट्री करते हैं तो उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लेजर अकाउंट आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या ऑल ऑफ दीज। बच्चों, इसको बताने से पहले मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ में कुछ बताना चाहती हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और जितनी भी एसेट्स, लाइबिलिटी और जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। मतलब उन्हें लास्ट बैलेंस शीट तक ले जाया जाता है। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट है और साथ ही साथ कौन से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट है उन्हें कहां पर क्लोज कर दिया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन्हें क्लोज कर दिया जाता है। मतलब उन्हें एंड तक नहीं ले जाया जाता। तो यहीं पर क्या लिखा है कि व्हाट टाइप ऑफ द लेजर अकाउंट आर नॉट कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उन्हें हम अगले साल के लिए नहीं कैरिड फॉरवर्ड करते। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है इसका वो करेक्ट है बच्चों। What type of following account will have debit balance only, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या ऑल ऑफ दीज। देखिए बच्चों, जो रियल अकाउंट होता है उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बाकी जो पर्सनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है हाउ मेनी अकाउंट आर इफेक्टेड इन अ ट्रांजेक्शन, ओनली 1, ओनली 2, एटलीस्ट 2, 2 और 3। देखिए बच्चों, कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि भैया हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं, हम कमीशन भी ले सकते हैं, बहुत सारे और भी अकाउंट इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कम से कम 2 अकाउंट तो इफेक्ट होते ही हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। व्हेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर देन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट इज डेबिटेड विथ cost of goods sold, cost of goods sold plus gross profit, cost of goods sold less gross profit, cost of goods purchased। देखो बच्चों, जब हम कोई गुड्स को खरीदते हैं और वो जल जाता है या उसका लॉस हो जाता है फायर के कारण, तो वो
क्या स्थिति कहलाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, मतलब जब हम खरीदने की जो वैल्यू है वही वैल्यू उसके जलने के बाद उसकी रहती है। तो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज। जब भी हम कोई सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करते हैं और उसे रिपेयर करते हैं तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया उससे हमें कुछ मिलेगा थोड़ी। जब हम किसी की सैलरी पेड करेंगे तो वो हमें एक बदले में काम करके देगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो वो हमें क्या देगी? बिजली आएगी। वाटर यूज़ करेंगे तो हम अपने काम कर सकते हैं उससे। लेकिन सेकेंड हैंड मशीनरी को रिपेयर करवाना रेवेन्यू एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होता बच्चों। इस तरह यहाँ पर आज हमने चैप्टर 9 लेजर के एमसीक्यूज करे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।